What happens when a lie feels safer than the truth? Let's dive into Anna Wong's Twisted Lies, a story of obsession, deception, and unexpected love. स्टेला, तुम्हें निकाला जा रहा है। 2 वर्ड्स, 3 सिलेबल्स। मैंने सैटरडे रात के फियास्को के बाद से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था इन वर्ड्स के लिए, लेकिन फिर भी ये मेरे पेट में एक पंच की तरह लगे। ब्रीथ इन 1 2 3, आउट 1 2 3। काम नहीं किया। सांस उस नोट के आगे जा ही नहीं रही थी जो मेरे गले में अटक गया था, और छोटी छोटी काली बिंदियां मेरी आंखों के आगे तैर रही थी जब मैंने मेरेडिथ की बैठी हुई शक्ल देखी। वो आराम से अपनी कॉफी पी रही थी और विमेंस वेयर डेली के लेटेस्ट इशू के पेजेस पलट रही थी, जैसे उसने अभी अभी मेरी जिंदगी को 10 सेकंड में तबाह नहीं किया हो। मेरेडिथ, अगर मत। उसने अपना मैनिक्योर्ड हाथ उठाया, एक्सप्रेशन पूरा बोर्ड। मुझे ऑलरेडी पता है तुम क्या कहने वाली हो, और उससे मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। मैं कुछ टाइम से तुम्हें और तुम्हारे लैक ऑफ एंथुजियाज्म को देख रही हूँ स्टेला, और सैटरडे रात ने बस लास्ट स्ट्रॉ का काम किया। मैंने अपनी जुबान इतनी जोर से काटी कि मुंह में खून का कॉपर जैसा टेस्ट भर गया। लैक ऑफ एंथुजियाज्म? लैक ऑफ एंथुजियाज्म? मैं ऑफिस में सबसे पहले आती थी और सबसे लास्ट में जाती थी। शूट्स के 80% का काम मैंने किया था, वो भी एक छोटी सी क्रेडिट लाइन के लिए। मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया, चाहे उसने कितनी भी रिडिकुलस रिक्वेस्ट्स की हों, जैसे कि शनेल से पेरिस से लिमिटेड एडिशन कटियोर गाउन 24 घंटे में शिप करवाना। अगर ये लैक ऑफ एंथुजियाज्म था, तो मुझे सोच के डर लग रहा था कि अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेडिकेशन उसके हिसाब से क्या होता। यस, आई नोटिस्ड, मेरेडिथ ने कहा, मेरी खामोशी को अग्रीमेंट समझ के। मैं मानता हूं तुम्हारा स्टाइल का सेंस अच्छा है, लेकिन ऐसे 1000 लड़कियां हैं जो इस पोजीशन के लिए कुछ भी कर देंगी। तुम क्लियरली यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ जब भी तुम मुझसे बात करती हो। ऑनेस्टली, हमें तुम्हें हायर ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा ब्लॉग इतना ट्रैफिक जनरेट करता है कि वो टेक्निकली एक कॉम्पिटिटर है, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एम्प्लॉयज कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सिर्फ इसी वजह से तुम्हें पहले नहीं निकाला गया क्योंकि तुम्हारा साइड जॉब तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करता था। उसने एक और सिप कॉफी का लिया। सैटरडे रात उसने इंटरफेयर किया। तुम्हें ईमेल और ऑफिशियल टर्मिनेशन पेपरवर्क दिन के एंड तक मिल जाएगा। जॉब खोने के थॉट से पैनिक ने मेरे लंग्स को दबा लिया, लेकिन उसके साथ एक और इमोशन उभर आया, गुस्सा। मेरेडिथ जितने भी एक्सक्यूजेस दे ले, हम दोनों जानते थे वो मुझे सालों से निकालने का मौका ढूंढ रही थी। वो ओल्ड गार्ड में से थी जिसे ये पसंद नहीं था कि ब्लॉगर्स इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स ला रहे हैं, और उसने अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाला। मे बी अगर तुम अपने एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा बेटर बिहेव करती तो मैं ज्यादा एंथुजियास्टिक होती। मे बी अगर तुम इतनी इनसिक्योर नहीं होती तो तुम्हें समझ आता कि मेरा ब्लॉग मैगजीन को हेल्प कर सकता है, हर्ट नहीं। और हाँ, एक टिप, लास्ट वीक का स्किन टोन गाइड देख लो, क्योंकि तुम्हारा टॉप तुम्हारे कंप्लेक्शन के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। ये सब बातें मेरे दिमाग में तूफान की तरह घूम गई, जुबान तक आ गई, लेकिन मैंने सब कुछ अंदर दबा लिया। मुझे अपनी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट नहीं होना था। मुझे सिर्फ फैशन में काम करना था और मोरा के करीब रहना था। इसीलिए मैंने सिटी में रहना चूज किया और डीसी स्टाइल में जॉब ले ली। चाहे मेरे पेरेंट्स बार बार कह रहे थे कि मैं कोई अलोंजो के नाम के लायक जॉब करूं। मैंने लाइफ में कई लोगों के लिए अपने सपने छोड़े हैं, लेकिन ये सपना मैं कभी नहीं छोड़ने वाली थी जब तक सब कुछ मेरे हाथ से ना निकल जाए। जैसे अब, जब मुझे फायर कर दिया गया। आई अंडरस्टैंड, मैंने मुस्कान जबरदस्ती दी, वही टाइट सी स्माइल जो मेरे चेस्ट के अंदर घुटने वाली फीलिंग को छुपा रही थी। हैव योर थिंग्स क्लियर्ड आउट बाय दिस आफ्टरनून, मेरेडिथ ने बोला बिना अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर देखे। तुम्हारे डेस्क पे बॉक्सेस रखे हैं। जब मैं उसके ऑफिस से बाहर निकली तो एम्बैरेसमेंट ने मेरी स्किन को छू लिया। सबको पता था मुझे निकाल लिया गया है। कुछ लोगों के चेहरे पे सिंपैथी थी, कुछ लोग तो खुलेआम मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इन सबसे बुरा था सोचना कि मेरा फैमिली क्या बोलेगा। उन्हें पहले ही पसंद नहीं था कि मैंने अपनी थेयर यूनिवर्सिटी की डिग्री फैशन करियर पे वेस्ट कर दी। अब अगर उन्हें पता चला कि मुझे फायर कर दिया गया। मेरे हाथ थोड़े कांप गए, पर मैंने खुद को संभाला। मैं अपने कोवर्कर्स को ये मौका नहीं देने वाली थी कि वो मुझे तोड़ता हुआ देखें। मैंने बॉक्सेस उठाए और जितनी डिग्निटी के साथ हो सका ऑफिस से निकल गई। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। मेरा ऊबर राइड घर तक एक ब्लर था। बस मेरे दिमाग में बार बार मेरे पेरेंट्स के चेहरे आ रहे थे। जब वो सुनेंगे कि क्या हुआ,
वो डिसअपॉइंटमेंट, वो जजमेंट, और सबसे बुरा उनका साइलेंट आई टोल्ड यू सो। I told you working at a fashion magazine isn't sustainable. I told you to stop spending so much time on your blog. It's a hobby, not a job. I told you to do something more meaningful with your degree. जैसे तुम्हारी मॉम environmental lawyer है या एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर के लिए काम करो। और ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। अभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे फाइनेंसेस और जॉब सर्च पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चेस्ट में प्रेशर बलून की तरह बढ़ने लगा, लेकिन कहीं से मैं अपार्टमेंट तक पहुंच गई। ऑफिस के बॉक्सेस मैंने ज़मीन पे रख दिए और लिविंग रूम के फ्लोर पे बैठ गए आंखें बंद करके। एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये साइलेंट मंत्र बोलते हुए मेरी सांसें थोड़ी नॉर्मल होने लगी। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई थी, लोग रोज़ फायर होते हैं। मेरा ब्लॉग और ब्रांड कोलैबोरेशन से थोड़ा इनकम अभी भी आता था। और हाँ, मैं अपने वार्डरोब के कुछ डिज़ाइनर पीसेस बेच सकती थी। पैसे उतने नहीं मिलते, लेकिन कुछ तो होता। वर्स्ट केस, मैं उन हाई पेइंग पार्टनरशिप्स एक्सेप्ट कर सकती थी जिन्हें मैंने पहले मना कर दिया था। मैं कभी ऐसे ब्रांड्स के साथ काम नहीं करती थी जिनके प्रोडक्ट्स मुझे जेन्युइनली पसंद नहीं होते थे। ब्रेडी को मेरा ये पिकी नेचर पागल कर देता था। मेरी अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी कम हो गई थी, पर मैं फेक नहीं बनना चाहती थी सिर्फ पैसों के लिए। पर वो तब था जब मेरे पास फुल टाइम सैलरी भी थी। एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़। मेरा फ़ोन रिंगटोन बजा और मुझे मेरे थॉट्स के स्पाइरल से बाहर खींच लिया। मैंने आंखें खोली और स्क्रीन देखी। ब्रेडी। मन तो कर रहा था कॉल इग्नोर कर दूं, वॉइस मेल पे छोड़ दूं, लेकिन शायद उसके पास मेरे पेंडिंग कोलैबोरेशंस का कोई अपडेट हो। अब तो मैं किसी भी पेड डील के लिए हाँ बोल देती। ऑलमोस्ट किसी भी के लिए। हेलो। मेरा वॉइस थोड़ा खराश भरा और रफ था, पर कम से कम मैं रो नहीं रही थी। हाउ डिड गो? बैकग्राउंड में एक कार ने हॉर्न मारा। ब्रेडी की आवाज़ ऑलमोस्ट दब गई। तुमने मेरी सारी कॉल्स इग्नोर कर दी। जल्दी बताओ, डीट्स चाहिए ये एसएपी। मेरे टेम्पल के पास एक माइग्रेन फूट पड़ा। हाउ डिड वॉट गो? डेलमोंटे। ड क्लियरली इम्प्लाइड था। एक छोटी सी बर्डी ने कंफर्म किया था कि वो डिनर एक ऑडिशन था। तो बताओ, दे लव यू और दे लव यू? डेलमोंटे का नाम सुनते ही मूड और खराब हो गया। दे लव मी, बस रया से थोड़ा कम। क्रिश्चियन कुछ भी बोले, मुझे पक्का लग रहा था डेलमोंटे डील गया काम से। अगर मैं एक छोटी सी फैशन मैगजीन में अपनी जॉब नहीं रख पाई, तो दुनिया के टॉप फैशन ब्रांड का एम्बेसडर कैसे बनूंगी? टेक्निकली दोनों चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी, पर मेरी पैनिक मोड में ब्रेन ने वही लिंक बना लिया। कुछ सेकंड्स का साइलेंस हुआ, फिर ब्रेडी लिटरली फट पड़ा। आर यू शिटिंग मी? तुमने देखा था वो बूट्स जो रया ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में पहने थे? अग, टोटल टैकी। डेलमोंटे का वाइब ही नहीं है वो। तुम हो डेलमोंटे। तुम्हारा एस्थेटिक कितना परफेक्ट है उनके लिए, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें अपनी सीक्रेट लैब में डिजाइन किया हो या कुछ। या वेल, रया के पास मुझसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसके पास एडम भी है। एक के साथ एक फ्री डील मिलता है। मैं अपने आप पे तरस खाने लगी थी, और जब शुरू करती हूँ तो रुकती नहीं हूँ। मैं सालों से ट्राई कर रही थी 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए, और रया ने सिर्फ 2 पोस्ट में कर दिखाया, अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर्स डालकर और वो टिप्स यूज करके जो मैंने उसे दी थी। मैं अपनी नॉलेज शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं करती, लाइफ कॉम्पिटिशन थोड़ी है, पर सच बोलूं तो थोड़ा चुभा जरूर। शी इज ओनली ग्रोइंग सो फास्ट बिकॉज ऑफ एडम, और एडम भी उसके वजह से। ब्रेडी ने ग्राउल किया। मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, बट इन्फ्लुएंसर कपल्स ही अब ट्रेंड में है। सोलो इन्फ्लुएंसर्स अब ऐसे बूम नहीं करते। लोगों को दूसरों की लव लाइव्स देखना पसंद है। बिल्कुल सिक है। मैंने एक ड्राई लाफ निकाला। टू बैड मैं किसी कपल का पार्ट नहीं हूँ। डीसी का डेटिंग सीन ऑनेस्टली पैथेटिक है। पर हाँ, अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं है टाइम खाने के लिए। सो सिल्वर लाइनिंग आई गेस। मैं सोच रही थी कि ब्रेडी को डीसी स्टाइल के बारे में अभी ना बताऊं, पहले खुद प्रोसेस कर लूं। उसके बारे में बात करते ही सब कुछ रियल लगने लगेगा, और मुझे अभी थोड़ा फैंटेसी चाहिए। ब्रेडी इतना चुप हो गया कि मुझे लगा कॉल कट हो गई। वो कभी इतना साइलेंट नहीं होता। मैंने फ़ोन चेक किया, लाइन एक्टिव थी। मैं कुछ बोलने वाली थी तब उसने फाइनली कहा, नो बट यू कुड। मेरा माइग्रेन और बढ़ गया। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट यू गेटिंग अ बॉयफ्रेंड।
सोचो तो जरा, तुम्हारे फॉलोअर्स ने कभी तुम्हें किसी के साथ डेट करते हुए नहीं देखा है। तुम डेट भी नहीं करती हो ना। इमेजिन अगर तुम करती, लोग पागल हो जाएंगे। और देखा है ना आप कपल कंटेंट कितना वायरल जा रहा है, लोग लिटरली उनकी लाइफ पे जीते हैं। तुम कुछ ही टाइम में 1 मिलियन तक पहुंच जाओगी। डेलामोंटे नोटिस करेगा। रूमर है उनका फाइनल डिसीजन कुछ हफ्ते बाद लेना है। ट्रस्ट मी, दे ऑलरेडी लव यू। बस थोड़ा एक्स्ट्रा पुश चाहिए। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आर यू जोकिंग? मैं किसी को बेवकूफ बना के सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए डेट नहीं करने वाली, न ही किसी ब्रांड के लिए फेक रिलेशनशिप करूंगी। तो सच बोलो, उन्हें पहले ही ट्रूथ बता दो। कोई फेक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, ऐसा बंदा जिसको भी इससे कुछ फायदा हो। ब्रेडी बोला। अनदर इन्फ्लुएंसर। मैंने मुंह बनाया, ऑलरेडी इमेजिनिंग द ड्रामा। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं वैसे भी ब्रेडी के सजेशन को सीरियसली लेने वाली नहीं थी। ये आइडिया ही इतना वियर्ड था। सिर्फ इंटरेस्टिंग दिखने के लिए बॉयफ्रेंड बनाना। मेरा तो खून खौल गया। हाँ, हम अब उन दिनों से बाहर आ गए थे जब औरतें अपने पति की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। पर सच ये था कि सोसाइटी अब भी हमारी वैल्यू को हमारे रिलेशनशिप स्टेटस से मेजर करती है। कितनी बार लोग मुझसे पूछ चुके थे, बॉयफ्रेंड नहीं है अभी तक? जैसे सिंगल रहना कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई कमी हो मुझ में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं हूं। मुझे डेटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपने फ्रेंड्स के लिए जेन्युइनली खुश थी जो अपना वन ढूंढ चुके थे। और अगर मुझे कोई सही बंदा मिलता तो मैं भी रिलेशनशिप के लिए ओपन थी। पर मैं श्योर थी, सही बंदा किसी पब्लिसिटी स्टंट से तो नहीं मिलेगा। मे बी अनदर इन्फ्लुएंसर, ब्रेडी ने सोचकर बोला। या कोई ऐसा जो अपने इमेज के लिए एक ब्यूटीफुल वुमन के साथ दिखना चाहे। मेरे पेट में कसक सी हुई। यक, ये तो बहुत स्लीजी लग रहा है। नो वे, मैंने सिर हिला दिया। मेरे पास टाइम भी नहीं है और एनर्जी भी नहीं किसी फेक या रियल रिलेशनशिप के लिए। स्टेला, मैं तुमसे ये तुम्हारे मैनेजर और दोस्त दोनों के तौर पर कह रहा हूं। उसका टोन पहली बार इतना सीरियस था। तुम्हें डिलामोंटे डील चाहिए, मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, तुम्हें राया और उन सब लोगों को दिखाना है जो तुम्हें फेल होता देखना चाहते हैं कि तुम अब भी टॉप पर हो, तो बॉयफ्रेंड बना लो। फोन रखने के बाद भी उसके वर्ड्स मेरे दिमाग में घूमते रहे। 21st सेंचुरी है, मुझे किसी को डेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए रेलेवेंट रहने के लिए। पर जितना मैं सोच रही थी, उतना लग रहा था शायद वो सही कह रहा है। कोई रीजन तो है ना कि सेलिब्रिटीज हमेशा किसी के साथ डेट करने लग जाते हैं जब उनका नया एल्बम या मूवी रिलीज होने वाली होती है। और अनमैरिड पॉलिटिशियंस रेयरली जीत पाते हैं इलेक्शंस। मैंने अपना टेम्पल रब किया। फेक बॉयफ्रेंड का आइडिया अबसर्ड लग रहा था, पर क्या वो इतना अबसर्ड था? अगर मूवी स्टार्स पब्लिसिटी के लिए फेक रिलेशनशिप्स कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, पर प्रिंसिपल तो सेम है। आई कांट बिलीव मैं ये सोच भी रही हूँ। मैंने इंस्टाग्राम खोला और अपने प्रोफाइल के ऊपर लिखे नंबर को देखा, 899K। 1 साल से वहीं अटका हुआ था। जैसे मेरी लाइफ, वही सिटी, वही रूटीन, कोई नई डायरेक्शन नहीं। 1 मिलियन फॉलोअर्स का ल्योर मेरे सामने चमक रहा था, एक डायमंड की तरह। वैलिडेशन, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, बस थोड़ा और हाथ बढ़ाओ तो मिल जाएगा। वो 899K मुझे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो नॉट इनफ। मैं जानती थी कि मुझे अपनी वैल्यू नंबर से नहीं जोड़नी चाहिए, पर ये नंबर डायरेक्टली मेरे इनकम और करियर को अफेक्ट करता था। शायद ये ईगो था, शायद मुझे सबको और खुद को प्रूव करना था कि मैंने जो इतना हार्डवर्क किया वो बेकार नहीं गया। या फिर ब्रेडी सही था, कुछ नया ट्राई करने का टाइम आ गया था। जो भी था, उसने मुझे इतना पुश किया कि मैंने इंस्टाग्राम बंद किया और अपने कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खोल ली। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को घूरा। मेरी आंखें ऑटोमेटिकली उन नामों पर टिक गई जो लड़कों के थे। आई कॉन्ट बिलीव मैं ये सीरियसली सोच रही हूँ, पर मेरे पास ना जॉब थी, न कुछ लूज करने को, सिर्फ अपनी इंटेग्रिटी के अलावा। दुर्भाग्य से इंटेग्रिटी से बिल्स पे नहीं होते, और मैं कोई मर्डर या चोरी तो कर नहीं रही थी। बस एक छोटी सी व्हाइट लाई होती, मेरी ऑनलाइन लाइफ के शो का एक पार्ट। मैंने अपना बॉटम लिप दबा लिया, सोच में डूबी हुई। फिर कुछ और सोचने से पहले मैंने वो पहला नाम डायल कर दिया जो ठीक लगा। हे ट्रेंट, स्टेला बोल रही हूँ। हाँ, काफी टाइम हो गया, पर मुझे तुझसे एक सवाल पूछना था। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।
और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।